नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। बिहार में किस तरह हुकूमत बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मजाक बना रही है, ये सब जानते हैं। बोर्ड में लगभग 2 माह से चेयरमैन नहीं है और बोर्ड और तमाम मदारिस बगैर चेयरमैन के चल रहा है। ये मजाक नहीं तो क्या है। बोर्ड में जितने भी मुल्हिका मदारिस हैं, वहाँ के सदर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल जिस तरह मजाक बनाते हैं, ये सीएम के मजाक बनाने से थोड़ा अलग है और ज़्यादा खतरनाक। पास इसके कुछ एग्जाम्पल हैं और इसके कुछ पार्ट, कुछ सीन मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मदरसा तालीमुल कुरान झिंगा काटा, पोस्ट लूचा, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज, मदरसा नंबर 715। इस मदरसा में एक टीचर थे मास्टर तसनीफ साहब, जिनकी दौरान खिदमत ही इंतकाल कर गए। उनकी बेवा ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में और ख़ुद उस मदरसे में एप्लीकेशन दायर कर दिया कि अभी मेरे जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, लिहाजा हमें अनुकंपा का हक दिया जाए और इसमें हमें कुछ मोहलत दी जाए। दोनों जगह से ये एप्लीकेशन मंजूर हुआ और उन्हें मोहलत मिल गई। अब मोहलत मिलने के बाद उनके एक बेटे शमशीर आलम जो कि बालिग हैं और ख़ुद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मौलवी जदीद पास हैं, जब इन्होंने अपने अनुकंपा का हक मांग रहे हैं पिछले 3 साल से, तो उस मदरसे के सदर, सेक्रेटरी उनके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, उनको किस तरह जलीलो-ख़ार कर रहे हैं और किन मुसीबतों से वो दो चार हो रहे हैं, खुद उनकी ज़बानी आप पहले सुन लें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शमशीर आलम है। मेरा पिताजी का नाम स्वर्ग मास्टर तसनीफ अहमद है। हम किशनगंज जिला से बोल रहे हैं। मेरा पिताजी मदरसा तालीमुल कुरान झिंगा कट्टा मदरसा नंबर 715 में 1973 से कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान 2008 में उसका इंतकाल हो गया था। हम उस समय नाबालिग थे। मेरा अम्मी 1/7/2010 को एक आवेदन दिया था सीट को खाली रखने के लिए। जब हम बालिग हुए तो अपने अम्मी को लेकर 3 साल से मदरसा बोर्ड का चक्कर लगाते हुए मेरा अम्मी को कोविड हो गया। अगले साल अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर उसको कोविड से रिलीफ किए। अभी मेरी अम्मी की हालत बहुत ख़राब है। 3000 टका महीना दवाई लगता है। उसकी दवाई में बहुत दिक्कत होती है मुझे और मेरा छोटे भाई है, उसको नहीं पैसे की वजह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अब तक मैं 3 लाख तक खर्चा कर चुका हूँ। कितनी बार सेक्रेटरी को भी आवेदन दिए और कितनी बार मदरसा बोर्ड को भी आवेदन दिए। मदरसा बोर्ड से कितनी बार आवेदन भी, नोटिस भी आया। सेक्रेटरी गलत जवाब दे दिया। अब तक मेरा बहाली नहीं किया गया। सेक्रेटरी गुप्त रूप से इंटरव्यू निकाल कर अपना बेटा का बहाल कर दिया। तब मैं हार कर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 19/5/2021 को हुई थी। मैंने उस जजमेंट को पटना हाई कोर्ट में दिए। चेयरमैन साहब, मदरसा कमेटी और हमको और मेरे अम्मी को मदरसा बोर्ड में बुलाया गया। सेक्रेटरी और सदर 2 दिन पहले जाकर पैसे के बल पर मुझे खारिज कर दिया। फिर से मैंने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं और फिर मैंने जनता दरबार में श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बहाली होगी। अभी मदरसा में 4 सीट खाली है। सेक्रेटरी और सदर अपने अपने बेटे के लिए सीट का बंटवारा कर लिया है, इसलिए मेरा बहाली नहीं करता है। प्लीज़ मेरा मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। अब तक मैंने 3.5 लाख तक खर्चा कर चुके हैं। असल मुद्दे पे हम आते हैं। इस मदरसा के जो प्रिंसिपल हैं ज़हूर आलम और यहाँ की जो सेक्रेटरी हैं वो एक खातून है कौसर बेगम। इसी तरीके से मदरसा के सदर कमरुज़्ज़मा साहब। अब इन तीनों ने क्या किया कि इस मदरसे में अभी 4 सीट खाली हैं और चारों सीट को इन आपस में बांट लिया। ये 4 सीट इस मदरसे में पिछले 10 साल से खाली पड़ी हुई है और तमाम के तमाम लोग अपने बच्चों के इंतज़ार में कि हमारे बच्चे जब बालिग होंगे तब इस जगह बहाल किया जाएगा,
जब इन हजरात के बच्चे बालिग हो गए तो इन्होंने बहाल करने की कोशिश भी की, लेकिन तसनीफ साहब के बेटे शमशीर आलम जो कि अनुकंपा का हक मांग रहे हैं, इन्होंने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में एप्लीकेशन दिया और इनकी गलत बहाली को रोका। तसनीफ साहब के बेटे शमशीर आलम पिछले 4 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं और बार बार मदरसा के सदर, सेक्रेटरी और अन्य कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गांव के लोगों की बैठक बैठाई कि हमें इस जगह पे बहाल किया जाए। गांव के लोगों ने पंचायत करके इनकी बहाली की मंजूरी भी कर दी और इसी तरीके से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में भी ये गए और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने इन्हें इजाज़त दे दिया कि आप अनुकंपा का हक रखते हैं और आपकी बहाली अनिवार्य है। और बोर्ड ने एक एप्लीकेशन मदरसा तालीमुल कुरान के सदर, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल के नाम भी लिखा है, मैं आपको लेकिन बोर्ड के ऑर्डर के बावजूद इन लोगों ने अपनी हटदर्मी पे कायम रहे और इनकी बहाली अब तक नहीं की। ये मजाक नहीं तो क्या है। इतना ही नहीं, ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसे के सदर, सेक्रेटरी या गांव के लोगों तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये खुद नीतीश कुमार के पास गए जनता दरबार में और नीतीश कुमार ने इन्हें भरोसा दिया कि आपकी बहाली उस सीट पे ज़रूर, आप बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड जाएं और वहां जाके अपनी प्रक्रिया शुरू करने का इजाज़तनामा लें। जब ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड गए और वहां अपनी सारी कैफियत बताई, जनता दरबार में जो चीज़ें उन्होंने नीतीश कुमार को बताया था, जब ये अब्दुल कयूम अंसारी को बताया तो अब्दुल कयूम अंसारी ने दोबारा नोटिस इस मदरसे को लिखा। इस मदरसे के सदर, सेक्रेटरी ने तब भी इनकी बातों पे कान नहीं धरी। बात यहीं पे नहीं रुकती है। जब गांव के लोगों की बात और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ऑर्डर को और नीतीश कुमार के हुक्म को नहीं माने तो इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को और इस मदरसा के सदर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल को दोनों को आपसी मीटिंग बैठा के मसले का हल निकालने को कहा और अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने कार्यकाल में ही ये मीटिंग बैठाई। मदरसा के सदर, सेक्रेटरी ने कहा कि अनुकंपा का हक सिर्फ 5 साल तक है और आज इनको इंतकाल के हुए 14 साल गुजर चुका है, लिहाजा ये लड़का अनुकंपा का हक खो चुका है। अब्दुल कयूम अंसारी चेयरमैन के कौन एडवाइज़र थे हमें समझ में नहीं आता और अब्दुल कयूम अंसारी ने इनकी बातों को मानते हुए, जब उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि अनुकंपा का अधिकार सिर्फ 5 साल तक है, उसके बाद आप अनुकंपा के हक नहीं रखते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने स्टे लगा दिया कि जब तक इस मसले का हल ना हो इस मदरसे में कोई भी सीट पे बहाली नहीं होगी। और अब मैं आपको अनुकंपा के मुतालिक क्या रूल रेगुलेशन है वो बताने जाती ही साथ एक किताब का फोटो मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। ये एक बुक है और इसमें अनुकंपा के जितने भी रूल रेगुलेशन हैं वो के आवेदन की समय सीमा, आवेदन देने की कोई समय सीमा नहीं है। यानी कि अनुकंपा के आधार पे जो ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर ही आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ये सरासर गलत है। अनुकंपा पे आप उस वक्त तक डिमांड कर सकते हैं जब तक कि मरहुमा जिंदी है। मरहुमा के इंतकाल के बाद आप अनुकंपा का डिमांड नहीं कर सकते। और अभी इनकी वालिदा जिंदी है और ये इनके जिंदे रहते हुए ये कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद इनकी वालिदा लगातार पिछले 3 सालों से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसा तालीमुल कुरान झिंगा काटा का चक्कर लगा रही हैं और इस चक्कर लगाने में कई परेशानियों से, कोरोना जैसे महामारी से वो दूषित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन संग दिलों के दिल में एक ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं आया। अनुकंपा पे अगर किसी को बहाल नहीं किया जाता तो इस सिलसिले में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एक मुदर्रिस की वाइफ इससे कबल 2019 में हाई कोर्ट जा चुकी है और हाई कोर्ट में उनको क्या हुक्म मिला था, उन्हें क्या आदेश मिला था, ये मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। हाई कोर्ट का ओपन ऑर्डर है कि अनुकंपा पे बेवा को उस वक्त तक अपना हक मांगने का अधिकार है जब तक कि वो जीवित है और अपना हक वो अपनी औलाद में से किसी को भी दे सकती है, बेटे को भी, बेटी को भी। हाँ, लेकिन बेटी शादीशुदा ना हो तब। इनके बेटे इसी हक को लेकर पिछले 4-5 सालों से कई जगह दौड़ भाग कर रहे हैं। अब अगर किसी सीट पे टीचर की बहाली नहीं की जाती है तो
तो उससे कौम का कितना बड़ा खसारा होता है। किसी मदरसे में लगातार कई सालों तक सीट खाली हो तो उससे मदारिस को क्या नुकसान होता है ये हम सब जानते हैं। इस नुकसान दो तरह के हो सकते हैं, एक इकोनॉमिकली और दूसरा बच्चों के एजुकेशन का। अगर किसी मदरसे में लगातार कई सीट खाली हो तो उस मदरसे की पोजीशन को आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि एक मदरसे में जो उस्तानिया ग्रेड हो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 सीट होती हैं। 6 सीट में अगर पिछले 10-12 सालों से 4 सीट खाली हैं तो उस मदरसे में क्या एजुकेशन हो रही होगी ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन तब भी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड उस मदरसे पे कोई अपनी पकड़ नहीं बना रखा है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को इस पे सख्त से सख्त कानून बनानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे होते हैं और लंबे अरसे तक वहाँ सीट खाली हो, टीचर ना हो, तो उस मदरसे में पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये मदरसा वीरानी की तरफ जाता है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की कोताही और लापरवाही की वजह से आज पूरे बिहार में कई मदारिस में इस तरह के हालात आपको देखने मिलेगा कि जितने भी मदारिस में सीट खाली हैं वहाँ के सदर सेक्रेटरी अपने बच्चों के इंतजार में कि जब मेरा बच्चा बालिग होगा और जब वो पढ़ लिख के अच्छी डिग्री पा लेगा तब उसके लिए वो सीट खाली करके रखते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों का आहिस्ता आहिस्ता मदारिस से दिल हटता रहता है। और आज पूरे बिहार में अक्सर मदारिस में आपको ख़ानदानवाद, परिवारवाद देखने को मिलेगा। सब लोगों ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को अपनी मिल्कियत समझ लिया, जबकि ये पूरे बिहार की मिल्कियत है, ये एक कौम की मिल्कियत है। इस कौम की मिल्कियत को पर्सनल मिल्कियत समझना, अपना ज़ाती अड्डा समझना, ये कौम को पीछे ढकेलने के मुतरादिफ है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए जितनी भी तंजीमें काम करती हैं और उस तंजीम का खामोश रहना इस बात की दलील है कि वो भी चाह रहे हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंदर जितने भी मुल्का मदारिस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ जाए, डिक्लेरेशन की तरफ जाए।